हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। मेरा नाम सुरक्षित कुमार है। मैं अभी ओएनजीसी में जे एडबल इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हूँ और मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी बीएचयू से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। ठीक है, ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और बहुत लोग मुझे क्वेरी कर रहे हैं कि सर मेरा ये रैंक आया है, मेरा कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी मेरे पास अभी क्या है इस रैंक पर। ठीक है, मुझे आईआईटी जाना चाहिए या फिर पीएसयू में जाना चाहिए, पीएसयू मिलेगा या नहीं, तो मिलेगा तो कौन सा पीएसयू मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके कौन से रैंक पर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कौन से आईआईटी में आप जाओगे तो कैसा प्लेसमेंट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। ओके, सो पहला है कि आपका रिस्पॉन्स सीट आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने रैंक प्रेडिक्टर में अपना रैंक प्रिडिक्ट कर लिया होगा। ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर ऑलमोस्ट सही रहता है। ठीक है, प्लस माइनस आप माइनस नहीं प्लस 20 टू प्लस 50 आप लेकर चलिए। आपका जो भी रैंक अभी दिखा रहा होगा उसमें प्लस 20 प्लस 50 लेकर चलिए, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रैंक हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रैंक है। अगर अभी आपके पास रैंक आ चुका है, ठीक है, चूंकि आपके पास रैंक आ चुका है तब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। आपके रैंक के अनुसार आपको पीएसयू मिल रहा है या फिर एमटेक मिल रहा है। ठीक है, एमटेक मिल रहा है तो कौन सा आईआईटी मिल रहा है या फिर एनआईटी मिल रहा है या फिर और कोई अच्छे से कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आज बताने का कोशिश करूंगा आपको कि आपके रैंक पर पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, जनरली जो जनरली जो टॉप कैंडिडेट होते हैं रैंक 1 to 300 में लेके चलता हूँ। 300, 1 to 300, इसमें मोस्ट ऑफ द लोग क्या प्रीफर करना चाहते हैं, पीएसयू। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीएसयू प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो उनके पास पीएसयू में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी आता है। अभी कौन कौन सा ले रहा है, एनटीपीसी लेता है। ठीक है, आपका गेल लेता है। गेल में क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है, 26 ईयर्स। आईयूसीएल सेम, इसमें भी क्या है, एज क्राइटेरिया है 26 ईयर्स। आईयूसीएल भी लास्ट ईयर क्या लिया था अपना, सीबीटी लिया था। ये हो सके तो गेट से ले भी सकता है, नहीं ले सकता, मैं लेकर चल रहा हूँ कि गेट से ले। ओएनजीसी ओएनजीसी इसमें एज क्राइटेरिया होता है आपका 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। और ये भी क्या लास्ट टाइम अपना क्या लिया था, सीबीटी। हो सके इस बार ये गेट भी ले सकता है और सीबीटी से भी ले सकता है, तो आपको अपने प्रिपेयर रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका बहुत सारे पीएसयू, एनएमडीसी। ठीक है, सीआईएल अब गेट से लेना बंद कर चुकी है। ठीक है, ये अपना क्या लेगी, सीबीटी लेगी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। समझ में आया, तो रैंक 1 to 300 में आपका डेफिनेटली आपको पीएसयू मिल जाएगा। आपको थोड़ा क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट पीएसयू भी आती है। स्टेट पीएसयू वो भी क्या लेती है, आपका गेट स्कोर लेती है। ठीक है, जनरली स्टेट पीएसयू लास्ट थ्री ईयर्स का ये गेट स्कोर लेती है। समझ में आया, तो इसके अनुसार आपको रैंक 1 to 300 वाले को डेफिनेटली पीएसयू मिल जाएगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में मतलब पीएसयू का क्या फॉर्म निकलते रहता है, तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मीन वाइल ये क्या करें, मीन वाइल ये लोग आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी में एमटेक के लिए। इनको यहाँ से क्या फायदा मिलेगा, ₹12,400 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड। तो आप लोग क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये पीएसयू आने में लेट होगा तो कुछ बच्चों का नहीं होगा, तो इससे घाटा क्या होगा, जो 300 400 के बाद के जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, अच्छे कॉलेज में मिलने में थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप सीओएपीएस पे COAPS, ठीक है, इस पे जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको क्या होगा, आईआईटी में प्लेसमेंट आना चालू होगा। ठीक है, अब जैसे आईआईटी आईआईटी बॉम्बे का आपने फॉर्म भरा, आईआईटी रुड़की का फॉर्म भरा, आईआईटी मद्रास का फॉर्म भरा, आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरा, आईआईटी केजीपी, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी हैदराबाद।
आपने ये सारे फॉर्म भर लिए सारे कॉलेजों के। अब क्या होगा, इस यूपीएस पोर्टल पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, लेट सपोज आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला, आपका रैंक है, मान के चलो फर्स्ट राउंड में आपका 100 रैंक है, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किया या फिर वीएलएसआई के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको क्या हो सके तो आपको आईआईटी बॉम्बे ना मिले। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ना मिले, आपको क्या मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की मिल जाएगा। समझ में आया, आईआईटी रुड़की, लेकिन आपको क्या आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए, जाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, नो करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, नो करोगे कि हमको आईआईटी रुड़की नहीं जाना। अब जब आप नो करोगे तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और इसमें आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। समझ में आया, तो सीईओ पेज पे आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, तो यहाँ से आपको क्या आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है, और जनरली बहुत राउंड तक जाता है, 5 to 6 राउंड तक जाता है, 5 to 6 राउंड तक जाता है। तो आप अप टू 1000 रैंक को कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, 1000 रैंक को क्या, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आईआईटी मिल गया तो आईआईटी में आपको कौन सा इन आईआईटी विच ब्रांच, कौन सा ब्रांच ले हम लोग। ठीक है, कौन सा ब्रांच ले, मैं इलेक्ट्रिकल का बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल में आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स। ठीक है, ये चार ये चार जनरली इलेक्ट्रिकल में रहते हैं। ठीक है, एक और होता है मेरा सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी, बिलीव में, अगर आप किसी भी ब्रांच में एनरोल हो गए तो आपका क्या होगा, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है किसी भी ब्रांच के लिए। तो जनरली लोगों का क्या माइंडसेट रहता है, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा तो ही मेरा प्लेसमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ब्रांच में जाएंगे आप प्लेसमेंट के लिए 100% एलिजिबल है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे वो 2 सालों में मेहनत किया है, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो अप टू 1000 रैंक वालों को आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 to 300 वालों को पीएसयू कंफर्म है, और 300 से 500 वाले को डिपेंड डिपेंड ऑन वैकेंसी। ठीक है, डिपेंड ऑन वैकेंसी, अगर वैकेंसी ज़्यादा आई तो 500 तक हो जाएगा। नॉर्मली 1 to 300 वालों को डेफिनेटली पीएसयू कहीं ना कहीं वो 1 से 2 साल के अंदर में उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मीनवाइल क्या करना है, एमटेक करना है। एमटेक करना है क्योंकि आपको गैप नहीं दिखाना है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद मैं एक इंटरव्यू का सेशन भी लूंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो ये सारे ब्रांच क्या हो गए आपके एमटेक के लिए, एमटेक इन डबल ई। अब ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने गेट क्या दिया, ईसी से दिया है, वो क्या है लेकिन इलेक्ट्रिकल के है, तो उन केस में वो क्या कर सकते हैं, एमटेक बीएलएसआई में, वो क्या कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, या फिर एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, ये सब में वो क्या कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, तो उनको क्या होगा, प्लेसमेंट लग जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट लगने के लिए उनको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या, पहला सी, आपको सी लैंग्वेज, पाइथन, ठीक है, जावा, ये लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको सेमीकंडक्टर फील्ड में जाना है तो वेरीलॉग, ठीक है, वेरीलॉग आपको पता होना चाहिए। ये ये 4 लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे, अपना एप्टीट्यूड रीजनिंग पे कमांड रखेंगे। ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट 100% लगेगा, 100% लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद आता है कि 1000 वाले को क्या, एबव 1000 रैंक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग लास्ट राउंड तक आईआईटी के लिए वेट करेंगे, लास्ट राउंड तक। तो मोस्ट प्रोबेबली इनको चांस है कि इनको मिल सकता है, मतलब
50% चांस है इनको मिल सकता है, 50% चांस है नहीं भी मिल सकता है। क्या? आईआईटी। तो इन केस में क्या कर लेंगे ये लोग, एनआईटी के लिए रजिस्टर करेंगे। ठीक है, एनआईटी के लिए अलग पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे क्या कर लेंगे आप लोग, एनआईटी के लिए रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, एनआईटी पे रजिस्टर करने के एनआईटी का फी कंपेरेटिवली आईआईटी से हायर साइड में होता है। फी ऑफ एनआईटी हायर क्या होता है, फी ऑफ आईआईटी। समझ में आया? फी ऑफ एनआईटी क्या होता है, ग्रेटर देन फी ऑफ आईआईटी। तो आप लोग क्या कर लोगे, लोन ले लो, बैंक लोन, बैंक लोन ले सकते हो। ठीक है, या फिर 12,400 आपको पर मंथ मिल रहा है, इससे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब जो बच्चे का यहाँ से एनआईटी, कौन कौन सा एनआईटी अच्छा है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी कैलिकट, ठीक है, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी सूरतकल, ये सारे आईआईटी अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएलएसआई, ठीक है, ये सब मतलब अच्छे ब्रांच माने जाते हैं रिसर्च बेसिस पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी आईआईटी एनआईटी कहीं पे भी हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो रिसर्च इसमें अभी अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे आप पीएचडी करना चाहें तो भी आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी का लेकर प्लेसमेंट यहाँ से भी अच्छा होता है। ठीक है, प्लेसमेंट यहाँ से किसी भी एनआईटी में जाओगे प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक मेरा दोस्त है एनआईटी दुर्गापुर में, उसने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एमटेक किया। अभी एक डैनियल अच्छी कंपनी है, डैनियल, इसमें वो क्या है, प्लेस्ड है। डैनियल में क्या है, वो प्लेस्ड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप टॉप एनआईटी में, इस एनआईटी दुर्गापुर में भी वो क्या है, प्लेसमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आप 2 साल के बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहनत किया तो आप जॉबलेस रहोगे, जब आपको लगेगा। ठीक है, बस आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा। अब होता है, अब क्या है कि जिनका रैंक एबव 2000 है वो क्या करें, अगर उनको, एक तो पहले वो अपना प्रिपेयर कंटिन्यू करें, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। मीनवाइल कुछ अच्छे कॉलेज जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ का फी है कितना, 5000 पर सेमेस्टर। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फी है यहाँ, 5000 पर सेमेस्टर। तो यहाँ से आप क्या अपना एमटेक कर सकते हो ताकि आपका कोर्स में बैकलॉग ना लगे, मतलब कोर्स में आपका डिसकंटिन्यू ना हो। ठीक है, ज़्यादा बैक ऐसा ना लगे कि आपने बहुत सारा गैप ले लिया। ठीक है, तो आपका एमटेक कंटिन्यू रहेगा। हो सके तो यहाँ प्लेसमेंट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन आपका 12,400 रुपये यहाँ से पर मंथ आते रहेगा। और आप क्या करोगे, यहाँ से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे। तो इसमें क्या, अगर प्रिपरेशन आप करते रहोगे तो नेक्स्ट ईयर आपका रैंक अच्छा आएगा, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी। ठीक है, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। चूंकि आपको यहाँ से 12,400 रुपये आ रहा है और ये फी यहाँ का कम है, मतलब आप सोच लो 12,400 इंटू 6, लगभग 76,000 रुपीज़। 76,000 रुपये आपको 6 महीना में आया, देना कितना है आपको, 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपका यहाँ से अच्छा खासा पैसा बन रहा है। ठीक है, तो इस पैसे से आप अपने पढ़ाई पे, अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट ईयर क्या हो, अच्छा रैंक आए। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट रहोगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके सर में उतना टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम आपका खराब कब हो जाता है, जब आपके पास टेंशन रहो। तो जब आप एग्जाम हॉल में टेंशन फ्री जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली रैंक इंप्रूव ही होगा। समझ में आया? इसलिए एमटेक बहुत ही ज़रूरी है। इन बच्चों का पीएसयू नहीं लगा है। ठीक है, और कंटिन्यूअस कोई कंटिन्यूअस आप मॉनिटर करते रहें कौन कौन से पीएसयू आईआईटी का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, फॉर्म मिस आउट ना करें, कोई भी किसी भी का फॉर्म मिस आउट ना करें, सारे फॉर्म भरें। उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें। कभी कभी क्या होता है, रैंक कम होता है लेकिन उसका प्लेसमेंट हो जाता है पीएसयू में, और जो उनका रैंक अच्छा होता है उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, इस पर मैं अलग सेशन बनाऊंगा इंटरव्यू पे,
तो मैं बताऊँगा मैंने जब पीजीसीएल का इंटरव्यू दिया मुझसे क्या पूछा गया था, मैं जब ओएनजीसी का दिया तो क्या पूछा गया था, एनएमडीसी का दिया तो क्या पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद आईयूसीएल का मैंने दिया था, तो मुझसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया था। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? तो ये कुछ स्ट्रैटेजी रह गई रैंक वर्सेस आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स and see you in the next video. Thank you.